हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे उम्मीद है। आज हमको पढ़ना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिका है। ठीक है, ये तीन चीजें मिलकर हमारी बनाती हैं पूरे ब्लड सिस्टम को या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हृदय। हृदय क्या होता है? हृदय हमारा शरीर का एक ऑर्गन है जो कि बहुत ही वाइटल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हृदय हमारे सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगर हृदय ना हो तो जैसा हमारे घर में एक टुल्लू होता है या एक सबमर्सिबल होता है, तो वो क्या करता है कि वो टंकी में हमारे पानी को स्टोर करता है या फिर जहां तक हमको पानी चाहिए होती है वहां तक पानी की सप्लाई देता है। सपोज करते हैं ये हमारा हार्ट है, इसका काम क्या है? पंपिंग करना। ठीक, और हमारे बॉडी का एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ब्रेन। ठीक, तो इस ब्रेन तक अगर कुछ पहुंचाना होगा तो हम कैसे पहुंचाएंगे? हम पहुंचाएंगे एक माध्यम के जरिए, एक पाइपलाइन के थ्रू, जिसको हम पाइपलाइन को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इस पाइपलाइन में वो सारी जरूरी चीजें होंगी जो इस ब्रेन को चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। अगर हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में ग्लूकोज को मिला के हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा जो हार्ट है, ये यहाँ से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं इनको यहाँ से फिर अपने पास लाके, यानी उनको अपने पास लेके ये दूसरे अंगों तक पहुंचा देता है जहां पे इनका प्यूरिफिकेशन होता है। किसका? ब्लड का। ठीक है, तो ब्लड एक जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो एक तरीके से हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण का या परिवहन का काम करता है। ठीक, अगर ऑर्गन से हार्ट से किसी चीज की सप्लाई करनी हो तो हमारा ब्लड के साथ सप्लाई की जा सकती है, या फिर किसी ऑर्गन से किसी चीज को बाहर हटाना हो, निकालना हो, तो वो ब्लड के जरिए बाहर किया जा सकता है। इस तरीके से हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक परिभाषा बना सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की परिभाषा लिख सकते हैं। Cardiovascular system that fulfill the demand and supply needs to organs through blood transport
is called as cardiovascular system. ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसा सिस्टम जो हमारे दूसरे अंगों के डिमांड और सप्लाई को ब्लड के जरिए आपूर्ति करता है, यानी पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसको आप बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब एक चीज देखने वाली है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की, जिसमें हमारा मेनली है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हम लोग ऑलरेडी ब्लड को डिस्कस कर चुके हैं, अब बचा हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हार्ट के बारे में देखते हैं। मानते हैं हार्ट क्या है? हार्ट एक तरीके का एक चैम्बर होता है। ठीक है, चैम्बर है। तो अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग जीव में अलग अलग हार्ट के टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें मछली की, तो मछली का हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर का होता है। मछली जो होती है उसका हार्ट 2 चैम्बर में बटा होता है। जितने हमारे सरीसृप हैं या उभयचर हैं, उनका हार्ट जो है 3 हिस्से में बटा होता है। और जितने स्तनधारी हैं उनमें लगभग सभी का हार्ट 4 चैम्बर्स में बटा होता है। अब इन चैम्बर्स को हम ऊपर वाले चैम्बर को, अपर चैम्बर्स को हम अलिंद बोलते हैं या एट्रियम। ठीक है, ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको अलिंद या एट्रियम बोलते हैं, जबकि लोअर चैम्बर्स को हम नीलय या वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे? एट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर को नीलय या वेंट्रिकल। हम यहां देख सकते हैं, ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर, 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो ऊपर वाले जितने चैम्बर है ये हमारा राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम। ये नीचे वाला चैम्बर जिसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं कि हार्ट हमारा होता कहाँ है, इसकी एनाटॉमी क्या है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिचुएटेड कहाँ होता है, या फिर हम इसका पोजीशनिंग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पोजीशन देखते हैं। तो हमको मालूम है कि हार्ट हमारा कहाँ होता है, यहाँ पे। ये वाला पोर्शन जो है अपर बॉडी पोर्शन, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हार्ट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये हार्ट है हमारा ऊपर वाले हिस्से में, इस हिस्से को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारे थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ होता है? ये हमारे जस्ट मीडिया स्टर्नम जो है उसके ठीक पीछे।
बिहाइंड मीडिया स्टर्नम। ठीक है, कहां सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में हमारे मीडिया स्टर्नम के ठीक पीछे। और ये वाला पोर्शन जो है, जो लंग्स के बीच, लंग्स को ऊपर नीचे करने का हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। तो उसके ठीक ऊपर, जस्ट अबव डायफ्राम, जस्ट अबव डायफ्राम। ठीक है, और जो हमारे ये सीने की हड्डियां होती हैं, सीने की हड्डियों में दूसरे और पांचवे के बीच में सेकेंड एंड फिफ्थ रिब केज। ठीक है, दूसरे और पांचवे रिब केज के बीच में होती है। ठीक, अब इसका आकार जो है वो कैसा होता है? तो ये अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो करीब करीब 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है। ठीक है, मेल्स में इसका वेट होता है 310 ग्राम के आसपास, और फीमेल में इसका वेट होता है अराउंड 240 ग्राम के आसपास। ठीक है, जो इसका वेट होता है मेल्स में 310 ग्राम और फीमेल में 240 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। अब इसके अगर हार्ट की बनावट के बारे में बात करें तो हार्ट की बनावट कैसी है? ये हमारा मीडिया स्टर्नम के ठीक पीछे होता है, डायफ्राम के जस्ट ऊपर होता है। पांचवे और दूसरे हमारे जो सीने की या छाती की हमारी पसलियां हैं, अस्थियां हैं, उसके बीच में, रिबकेज के बीच में होता है। यहाँ यानी कि यहाँ से हमारा दूसरा शुरू होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। छठवां जो है, छठवें के आखिरी तक ये फैला होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक लोब की तरह होता है। ठीक है, जो कि ऊपरी हिस्सा जो है उसका थोड़ा सा बड़ा और नीचे का हिस्सा एक कोन के शेप का होता है, कोनिकल होता है। ठीक, तो ये इसकी एनाटॉमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि हार्ट के जो वॉल्स होते हैं, यानी हार्ट बना कैसे होता है। तो हार्ट की जो एनाटॉमी है, सबसे पहले उसमें पढ़ते हैं कार्डियक वॉल। यहां आप देख सकते हैं कि ये जो हार्ट की आउटलाइन है, ठीक है, ये जितनी भी हार्ट की आउटलाइन है इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो कार्डियक वॉल्स होती है, यानी जो हार्ट की वॉल्स होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। पहले को बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, ठीक है, पहले को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, दूसरे को बोलते हैं मेसोकार्डियम, और तीसरे को बोलते हैं एंडोकार्डियम। पहला क्या है? पेरिकार्डियम, दूसरा मेसोकार्डियम और तीसरा एंडोकार्डियम। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम बात करें पेरिकार्डियम, मेसोकार्डियम, एंडोकार्डियम की, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि 3 अलग अलग लेयर हैं।
यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 अलग अलग लेयर है। पेरिकार्डियम का मतलब सबसे बाहर की लेयर, यानी ये बाहर के साइड है, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये बाहर के साइड है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। ये हमारा मिडिल वाला पार्ट है, तो इसको बोलते हैं मीजोकार्डियम, और ये हमारा अंदर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक। तो पेरिकार्डियम, मेसोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब बात करते हैं पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम हमारा सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है, बाहर की दीवार को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि थोड़ी सी पतली होती है। इसके बाद आती है मीजोकार्डियम सबसे मोटी होती है, और उसके बाद फिर आता है एंडोकार्डियम सबसे पतली एक सल्की या झिल्लीनुमा परत होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। अब देखते हैं हार्ट की जो फिजियोलॉजी है, या हार्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हार्ट हमारा 4 चैम्बर का बना होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा मोटा है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के पास वाले हिस्से से, ठीक है। तो इसके मोटे होने का कारण क्या है, इसके चौड़े होने का कारण क्या है कि जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा हार्ट का, ये पंप करने का काम करता है, संकुचित होता है ये बार बार। इसको संकुचित होना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमको यहाँ से प्रेशर से ब्लड को दूसरे चैम्बर्स में भेजना होगा, ठीक है। जबकि ये वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाले हिस्से सिर्फ और सिर्फ रिसीव करने के लिए होते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहां पहुंचता है, हमारा इस हिस्से में पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, ठीक है। और इस राइट एट्रियम से ये हमारा इम्प्योर ब्लड पहुंचता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, ठीक। ये कहां पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए इसको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जिसका नाम है ट्राइकैस्पिड वॉल, ठीक है। ये ट्राइकैस्पिड वॉल जो है, इस ट्राइकैस्पिड वॉल के जरिए ये हमारा ब्लड पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल में। फिर यहां से ये राइट वेंट्रिकल से जब ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा तो ये संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर पहुंचेगा ये सीधा हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में, जहां पे ये होता है हमारा बाइकैस्पिड वॉल, जो कि इसके ओवरफ्लो को रोकता है।